अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करना है। हम थ्योरी ऑफ कॉम्बिनेट्रिक्स विद एप्लीकेशंस के यूनिट नंबर 1 पे इसकी एक्सरसाइज 1.4 जो कि हमने स्टार्ट की हुई थी उसका क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने देख लिया था। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर, यहाँ पर हमने 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दी 6 डिजिट्स। इन 6 डिजिट्स को यूज़ करते हुए हमने 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, तो इधर हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले रेपिटेशंस आर नॉट अलाउड। पहले पार्ट में क्या कहा गया है कि 3 डिजिट नंबर बनाए इनको यूज़ करते हुए, जबकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है। रेपिटेशंस आर अलाउड, इसमें है कि आपको रेपिटेशन अलाउ है, कोई भी नंबर जो है वो रिपीट हो सकता है। उसके बाद सी पार्ट क्या है, द नंबर इज़ टू बी ऑड। नंबर यहाँ पर हमने बनाना है ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर हमने एक बनाना है। एंड रेपिटेशन आर नॉट अलाउड, और फिर उन्होंने कह दिया कि रेपिटेशन जो है वो अलाउ नहीं है। डी पार्ट इसका देखें, द नंबर इज़ टू बी इवन। यहाँ पर हमने इवन नंबर बनाना है। एंड रेपिटेशंस आर नॉट अलाउड, तो यहाँ पर भी रेपिटेशन अलाउ नहीं है और हमने इवन नंबर बनाना है। ठीक है, द नंबर इज़ टू बी, ई पार्ट है, द नंबर इज़ टू बी मल्टीपल ऑफ 5। नंबर जो है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, जिसका मतलब क्या है कि वो डिवाइड हो जाए। एंड रेपिटेशंस आर नॉट अलाउड, और रिपीट भी नहीं होना चाहिए, वो नंबर में रेपिटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, द नंबर मस्ट कंटेन्स द डिजिट 5। वो नंबर अब बनाना है जिसमें 5 जो है वो लाजमी हो। एंड रेपिटेशंस आर नॉट अलाउड, और इसमें भी रेपिटेशन जो है वो अलाउ नहीं है। द नंबर मस्ट कंटेन द डिजिट 5 एंड रेपिटेशंस आर अलाउड। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं। इसके बहुत से पार्ट्स दिए हुए हैं। तो हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है इन नंबर्स को यूज़ करते हुए। इसका पार्ट ए हमारे पास क्या है, रेपिटेशंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है। ये 3 प्लेसेस है हमारे पास। अगर इनको देखा जाए 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 6 डिजिट्स है। ठीक है, 6 डिजिट्स है हमारे पास। हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज होंगे, फर्स्ट प्लेस जो हम फिल करेंगे उसको फिल करने के हमारे पास वेज होंगे 6। फिर सेकंड प्लेस को फिल करने के हमारे पास कितने वेज होंगे, चूँकि रिपीट हम कोई भी नंबर नहीं कर सकते, तो सेकंड जो प्लेस है उसको फिल करने के हमारे पास कितने वेज हैं, 5, क्योंकि एक नंबर यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद 5 डिजिट्स बच गए, वो उनमें से 5 में से एक अब हमने यहाँ पे डिजिट रखना है। उसके बाद थर्ड प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे हमारे पास, 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। तो ये हमारे पास इसका ए पार्ट था। इसी तरह हम इसका बी पार्ट देखते हैं, जिसमें क्या कहा गया है कि रेपिटेशंस आर अलाउ, उसमें नंबर जो है वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, इसका पार्ट भी है, रेपिटेशंस आर अलाउ। तो 3 डिजिट नंबर है हमारे पास जो हमने बनाना है। अब आप देखें कि हमारे पास 6 डिजिट्स थे। 6 डिजिट्स में से जब हमने फर्स्ट प्लेस को फिल करना है तो हमारे पास कितने वेज होंगे, 6 वेज होंगे। अब जो कि एक जो डिजिट है वो रिपीट भी हो सकता है, बार बार रिपीट भी हो सकता है, या अगर हमारे पास इसमें जैसे 8 है, 8 2 टाइम्स भी आ सकता है। इस तरह जो रेपिटेशन है वो हो सकती है। तो फिर इसको भी हमारे पास फिल करने के 6 वेज और इसको भी फिल करने के 6 वेज। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 260। ये हमारे पास इसका बी पार्ट था। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में कहा गया है कि हमने एक ऑड जो है ना, ऑड नंबर बनाना है, जबकि रेपिटेशन जो है वो नहीं अलाउ। ठीक है, नॉट अलाउ। ठीक है, तो नंबर जो है वो 3 डिजिट होगा। अब आप देखें कि ऑड नंबर बनाने के लिए, ऑड नंबर बनाने के लिए या तो इस वाली प्लेस पर 2 आए, सॉरी 2 नहीं, ऑड नंबर बनाना है, इसके लास्ट पर हमारे पास या तो आ सकता है 5 और या आ सकता है 3, क्योंकि ऑड नंबर बनाना है। अगर इवन होगा फिर हमारे पास 2 आएगा, लेकिन जब ऑड नंबर बनाना है तो हमारे पास लास्ट पे क्या आएगा, या तो 3 आएगा या 5 आएगा। तो इस वाले जो प्लेस को फिल करने के कितने वेज हो गए, 2 वेज हो गए। ठीक है, अब इन दोनों में से एक डिजिट तो यहाँ पे आ गया, अब बाकी कितने बचे, 1 2 3 4
5, ठीक है, 5 बचे। तो इस वाली प्लेस को फिल करने के हमारे पास 5 वेज है, रेपिटेशन अलाउ नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस प्लेस को फिल करने के फिर कितने वेज होंगे, 4, क्योंकि यहाँ पे 5 थे, 5 में से एक डिजिट यहाँ पर आ गया और जो बाकी 4 बचेंगे फिर उनमें से किसी एक डिजिट के साथ हम इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10 और 10 4 ज़ार 40। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। तो ठीक है, इसका आंसर 5 2 ज़ार 10 और 10 4 ज़ार 40। जी ठीक है इसका आंसर। तो ये हमारे पास इसका 40 आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट है डी। डी पार्ट भी सेम है हमारे पास। यहाँ पर हमने एक इवन नंबर बनाना है, जबकि यहाँ पर भी रेपिटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 प्लेसेस बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इनको देखें, अब इवन नंबर बनाने के लिए या तो लास्ट पे 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 8 आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास इस वाली प्लेस को फिर फिल करने के कितने वेज हो गए, इवन नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 वेज हो गए। ठीक है, इनमें से एक डिजिट अब यहाँ पर आ गया, तो बाकी हमारे पास कितने बचे, 5 डिजिट्स बचे। उन 5 डिजिट्स को यूज़ करके कोई भी डिजिट हम यहाँ पर ले सकते हैं। फिर इस वाली प्लेस को भी फिल करने के हमारे पास 4 डिजिट्स बच गए, क्योंकि यहाँ पर 5 डिजिट से हमने एक डिजिट लेके यहाँ पर इस प्लेस को फिल किया। पीछे 4 डिजिट्स बचे, उन 4 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट लेकर हम इसको करेंगे। तो ये हमारे पास 4 वेज होंगे ना, तो इसलिए हम इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 80। 5 4 ज़ार 20 और 20 4 ज़ार 80। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है ई वाला। ई में क्या कहा गया है, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, और जो रेपिटेशन है नॉट अलाउड। ठीक है, रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स हमने लेने हैं। तो इसका क्या है कि जो लास्ट वाला होगा वो या तो 5 हो सकता है या 0 आ सकता है। अगर मल्टीपल ऑफ 5 की बात करें तो यहाँ पर 0 तो है नहीं, तो सिर्फ एक 5 है ना, तो 5 के साथ जब हमने इस प्लेस को फिल करना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ये वे है कि हम इसको 5 के साथ फिल कर दें। 5 के साथ फिल कर लिया तो जो बाकी प्लेसेस हैं उनको फिल करने के, इसको फिल करने के भी हमारे पास 5 वेज हो गए। और रेपिटेशन जबकि अलाउ नहीं है तो एक वे कम हो गए यहाँ पर 4 वेज। तो ये 5 4 ज़ार 20 वेज। ठीक है, ये हमारे पास इसके 20 वेज हैं। तो ये मैंने आप लोगों को इसका ए पार्ट, बी पार्ट, सी डी ई मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब जो इसका पार्ट एफ है और जी है, ये दोनों पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे क्योंकि ये दोनों पार्ट भी सेम। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी वेज आर देयर टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड विजिटिंग इफ़ नो 2 आइज आर एडजेसेंट। अब उन्होंने कहा है कि इसको अरेंज करने के कितने वेज होंगे, जबकि कोई भी 2 आइज़ जो है वो इकट्ठे नहीं आएंगे। 2 आइज़ जो है वो इकट्ठे नहीं आ सकते, जैसे यहाँ पर सेपरेट सेपरेट है ना, इसी तरह ये आएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वर्ड क्या दिया हुआ है हमें, विजिटिंग। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इस तरीके से लिखें, एक मिनट लिख के आप लोगों को समझाती हूँ। अब अगर हमने ये वाले वर्ड्स जो हैं ये लिख लिए हैं, ठीक है, और आई के लिए हमने प्लेसेस जो हैं वो हमने एम्प्टी छोड़ दिए। अब हमने, लाजमी नहीं है कि ये वी अगर यहाँ पे मैंने लिखा है तो यहाँ वी आएगा। ठीक है, यहाँ पर एस भी आ सकता है, टी भी आ सकते हैं, एन भी आ सकते हैं, जी भी आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने जस्ट इन प्लेसेस को फिल करने के लिए कि यहाँ कोई ना कोई लेटर इनमें से आएगा, इसलिए हमने इनको लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इन प्लेसेस को देखना है कि वी, एस, टी, एन और जी, इनको फिल करने के वेज हमारे पास कितने होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लेंगे इनके वेज देखने के लिए 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा,
120 के, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखना है आईज़, जो आई प्लेसेस हैं उनके लिए, ठीक है। आई प्लेसेस के लिए आप देखें कि हमने इनमें से आई को फिल करना है। आई हमारे पास हैं कितने, 1 2 और 3 आईज़ है, और प्लेसेस कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 जो है हमारे पास यहाँ पर प्लेसेस है, इन पे हमने आई हमने कितने जो है वो करने हैं, 1 2 और 3। यहाँ पर हम एक आई जो है वो इसके बाद भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने प्लेसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हो गई हैं, और 3 आइज़ हैं। इनको यहाँ पर करने के लिए 6 कम्बिनेशन 3 हम यूज़ करेंगे, 6 कम्बिनेशन 3 यूज़ करेंगे। यहाँ पर कम्बिनेशन का आप लोग फार्मूला लगाएं, उसमें वैल्यूज़ पुट करें, 6 कम्बिनेशन 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 का फैक्टोरियल, और इसको कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20। इसका आंसर हमारे पास 20 आ जाएगा, 6 कम्बिनेशन 3 का। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो है 120, अब इनकी टोटल अरेंजमेंट्स देखने के लिए 120 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे, तो हमारे पास 2400 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये टोटल अरेंजमेंट्स हमने देखी। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमने दोनों देखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को उसका रिस्पॉन्स दूँगी। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।